दोस्तों, भारत दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जो अपनी खाद्य पदार्थों की जरूरत के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करता। बजाय इसके हम दुनिया भर के कई गरीब देशों को कई हजार मैट्रिक टन गेहूं और चावल ऐसे ही डोनेट कर देते हैं ताकि वहां के लोग भुखमरी से बच सके। इतना ही नहीं बल्कि आज भारत खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन में एक ऐसी भूमिका निभाने को तैयार होता दिखाई पड़ रहा है जिसमें हम पूरी दुनिया को खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने सब कुछ हमेशा के लिए पलट दिया। दरअसल अब हालात पहले के मुकाबले काफी अजीब हो चुके हैं। पहले जहां दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे ही सही लेकिन तेजी से विकसित कर रहे थे, आज वही देश अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को नेगेटिव से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा ना सिकुड़ जाए। जबकि भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट आज भी पॉजिटिव है और हम काफी तेजी से विकास कर रहे हैं। पर अगर देश में खाद्य पदार्थ और एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाता तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसी वजह से भारत ने अपने अंदरूनी हालातों को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाए। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने सभी पश्चिमी देशों के कहने के बावजूद रूस के साथ क्रूड ऑयल की डील करनी शुरू कर दी क्योंकि रूस हमें काफी डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें सप्लाई कर रहा था। वहीं पर खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा निर्णय तब लिया गया जब हमने अपने चावल के निर्यात पर एक बड़ा प्रतिबंध लगाते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बता दें कि भारत दुनिया के 40% चावल का अकेले निर्यात करता है। इसीलिए जब भारत ने बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया तब दुनिया भर के 1/4 चावल की सप्लाई एकदम अचानक से बंद हो गई, जिसने खाड़ी देशों समेत अफ्रीका और यूरोप तक तहलका मचा दिया क्योंकि अब इन देशों में चावल की डिमांड भी काफी ज्यादा है और भारत जितने बड़े सप्लायर की तरफ से चावल की सप्लाई न आना इन देशों में इन्फ्लेशन का बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO ने एक बड़ा डाटा रिलीज किया है जिसके तहत उन्होंने पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी दी कि भारत की तरफ से चावल की सप्लाई बंद करने और इसकी डिमांड लगातार बढ़ने की वजह से आज ग्लोबल लेवल पर चावल के दाम 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसके तहत जुलाई महीने में राइस प्राइस इंडेक्स में 2.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये इंडेक्स एक बार फिर से 129.7 के औसत पर पहुंच गया। बड़ी बात तो ये है कि ऐसा होने की चेतावनी कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारत को दे दी गई थी कि अगर हमने हमारे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो इससे दुनिया भर में चावल की कीमतें आसमान छूने लगेगी और हम ऐसा होता हुआ देख भी रहे हैं। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भारत ने चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है वह हमारे डोमेस्टिक मार्केट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया था क्योंकि भारत के अंदर भी इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ा और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता था। साथ ही भारत द्वारा लगाया गया प्रतिबंध दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त चावल के अलावा गेहूं के निर्यात पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार हो रहे युद्ध और बढ़ते तनाव की वजह से रूस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज पहल को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब यूक्रेन काला सागर का इस्तेमाल करते हुए गेहूं का निर्यात नहीं कर सकता, जिसकी निंदा भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में की और हालात को जल्दी सामान्य होने की कामना की। लेकिन अभी भी कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी वजह से जहां एक तरफ भारत चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है और हम इसे अभी हटाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब गेहूं के आयात पर लगने वाले 40% टैक्स को हटाने के लिए डिस्कशन शुरू कर चुका है क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी बड़ा कदम होगा। बता दें कि आखिरी बार भारत ने बड़े स्तर पर गेहूं का आयात साल 2017-18 में किया था, लेकिन विश्व में मौजूद हालात देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है ताकि देश के अंदर महंगाई को रोका जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त दुनिया भर में गेहूं की कीमत 18% तक कम हुई, बिल्कुल उसी समय भारत के अंदर गेहूं की कीमत 17% की दर से बढ़ गई और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत ने गेहूं के आयात पर 40% टैक्स लगा रखा है, इसीलिए अगर हमारे देश के बिजनेस फॉरेन सप्लायर से भी गेहूं खरीदने की कोशिश करे तो इसमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से देश के सप्लायर मनमानी कीमतों पर अपना गेहूं बेच सकते हैं। लेकिन भारत ये सब कुछ बदलने के मूड में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही हम ये 40% टैक्स हटाएंगे, बिल्कुल वैसे ही साउथ में मौजूद बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत के समुद्री तटों के पास होने की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से बड़ी मात्रा में सस्ता गेहूं खरीद कर अपने देश में इन्हें अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे देश के अंदर मौजूद गेहूं के सप्लायर भी अपनी रणनीति बदलेंगे और विदेशी देशों से मुकाबला करने के लिए देश में गेहूं के दाम ओवरऑल कम हो जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो
चावल को लेकर भारत ने प्रतिबंध लगाया है, उसको लेकर IMF से लेकर यूनाइटेड नेशन तक ने भारत को ये चेतावनी दी है कि भारत इस तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो अन्य देश भी ऐसा ही करेंगे और अपने अपने महत्वपूर्ण प्रोडक्ट पर प्रतिबंध इसी तरह से ठोक देंगे, जिससे विश्व में इसी तरह से उथल पुथल मच सकती है, जैसा कि फिलहाल चावल को लेकर हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को चावल के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।